आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी 100 फुटा मेन रोड फिर से होगा जाम मुक्त। चेयरमैन अनिल त्यागी ने विधायक पर बोला हमला। सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी पहले थी 2017-18 में, जो रोड जाम होता है बुराड़ी विधानसभा के अंदर, ये सबसे बड़ी समस्या है और उसी का हम प्रयास करेंगे कि जो रोड जाम के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सीवर डालने का काम चल रहा है। 2 साल या पौने 2 साल से क्षेत्र की हालत बहुत गंभीर है। 2-2 घंटे जाम लगता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो सांस की जिनको दिक्कत है, पोल्यूशन इतना ले रहे हैं कि जो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। और क्षेत्रीय विधायक के जो आम आदमी पार्टी से संजीव झा, उनके कानों पे जू तक नहीं लग रही है। एक वक्त था जब 2017 में अनिल त्यागी सिविल लाइन जोन के चेयरमैन बने थे। उस वक्त बुराड़ी 100 फुटा मेन रोड पर लगने वाले भीषण जाम को खत्म करने का काम किया था। रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था, लेकिन ये राहत केवल 1 साल तक ही रही, क्योंकि उसके बाद अनिल त्यागी चेयरमैन पद से हट गए थे। उसके बाद फिर बुराड़ी रोड जाम से कराहने लगी। अब एक बार फिर से निगम पार्षद अनिल त्यागी सिविल लाइन जोन के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं, तो बुराड़ी वालों में फिर से आस जगी है। चेयरमैन अनिल त्यागी ने कहा कि मैं बुराड़ी मेन रोड पर लगने वाले जाम को खत्म करवाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि विधायक संजीव झा जल्द से जल्द सीवर का काम पूरा करें, एनक्रोचमेंट को खत्म एमसीडी करेगी। उन्होंने सीवर के कार्य को लेकर भी विधायक पर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जल्द ही हम बुराड़ी मेन रोड का अधिकारियों के साथ दौरा भी करेंगे। वहीं उनके दोबारा चेयरमैन बनने पर लगातार उनको बधाई देने का सिलसिला जारी है। अनिल जी, पदभार आपने संभाल लिया, 2 मीटिंग भी आपने कर ली। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं? सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी पहले थी 2017-18 में, जो रोड जाम होता है बुराड़ी विधानसभा के अंदर, ये सबसे बड़ी समस्या है और उसी का हम प्रयास करेंगे कि जो रोड जाम के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सीवर डालने का काम चल रहा है। 2 साल या पौने 2 साल से क्षेत्र की हालत बहुत गंभीर है। 2-2 घंटे जाम लगता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो सांस की जिनको दिक्कत है, पोल्यूशन इतना ले रहे हैं कि जो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। और क्षेत्रीय विधायक के जो आम आदमी पार्टी से संजीव झा, उनके कानों पे जू तक नहीं लग रही है। हमने उनसे 1 साल पहले भी कहा कि जहाँ आपने सीवर के कुएं खुदवाए हैं, उनकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 फुट होगी और मेट्रो कहीं 200 फुट भी गई है, कहीं 150 फुट भी गई है, तो बराबर में इतनी सी मट्टी भी नहीं निकली। इन्होंने पूरी सड़क का रेत निकाल लिया और उसके अलावा बहुत बुरा हाल हो गया। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। गाड़ियाँ टूटी हैं लोगों की, चाहे किसी की मोटरसाइकिल है, चाहे किसी की कार है, चाहे किसी का ट्रक है या सरकारी बसें हैं, सब डैमेज हो गई है। तो इस पे मैं अपने क्षेत्र के विधायक से भी कहना चाहूँगा कि इसको, सड़क को जल्दी ठीक करें। जो उसके ऊपर एंक्रोचमेंट है उसको एमसीडी साफ करेगी, एसडीएम के साथ मिलकर, पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर। ये हमारी जो है प्राथमिकता रहेगी हमारी। सर, पिछली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आपने बुराड़ी को जाम मुक्त कर दिया था। इस बार भी लोगों को आशा है क्या इस प्रकार के मेगा एंटी कैंपेन एंड मेगा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी आपकी, वो इस बार भी शुरू होने वाला है? हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही हम काम करेंगे और बड़े युद्ध स्तर पे काम करेंगे। अभी हमारी वार्ड कमेटी की एक मीटिंग हुई है और दूसरी मीटिंग हमने फिर नेक्स्ट डे, वैसे तो 15 दिन में होती है, पर हमने वीकली रखी है मीटिंग, ताकि लोगों के जल्दी से जल्दी काम हो सके।
काम में जो गति होगी, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, आने वाले जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उसमें कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तो आप लोग सही तरीके से काम भी लोगों के लिए नहीं कर पा रहे थे। अगर जनता के लिए हम अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट उसका अच्छा ही होगा। तो ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम उनको कितना काम करके दिखा सकते हैं। बारिश के मौसम है, ऐसे में जलभराव भी एक बड़ी समस्या पूरे जोन की बात की जाए तो उसमें है, तो उस पर भी कुछ काम? हाँ, 100 फुट का रोड जो है वो केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 100 फुट के पीडब्ल्यूडी के नाले सारे भरे हुए हैं, फ्लड के नाले सारे भरे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। अभी आपने पटेल नगर में देखा क्या हालत हुई है वहाँ पे। तो इनके जो नेता हैं उनकी शक्ल देखिए, जब वो यहाँ पे एमएलए बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और इनके जितने भी मंत्री हैं उनके चेहरे देखिए कैसे हैं, वो जब पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। अगर एलजी साहब जांच कराएं इनके सारे एमएलए की, तो मुझे नहीं लगता एक भी जेल जाने से बचेगा। डेंगू मलेरिया का भी सीजन आ रहा है, उसको लेके क्या तैयारी कर रही है? उसके लिए हमारे जो डीवीसी वगैरह हैं वो उस पूरा क्षेत्र में काम कर रहे हैं दवाई छिड़कने का, और जो कूलर हैं जिनके यहाँ उसमें जो भी दवाई ड्यूटी है उसको डालने का पूरे तरीके से लगे हुए हैं हमारे सफाई कर्मचारी। और एमसीडी को कोई भी हेल्प नहीं मिल रही दिल्ली सरकार की तरफ से। एमसीडी का 15 साल शीला दीक्षित ने शोषण किया और 11 साल से केजरीवाल शोषण कर रहा है। केजरीवाल कहता था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आएगी एमसीडी में तो हम यहाँ पे फंड देंगे, और वो कोई फंड दे नहीं रहे। अब दिल्ली में एमसीडी में उन्हीं की सरकार है, केजरीवाल साहब की सरकार ही है, तो कोई फंड नहीं दे रहे। अब इस साल हमें 15 लाख रुपये मिला है, 15 लाख में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। वहीं एमएलए को मिलता हजारों करोड़ अर्थात का जो फंड है वो हजारों करोड़ का है। तो आप देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर क्या हालत है, सारा क्षेत्र खुला पड़ा है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।